वेलकम वेलकम इन स्टार क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। हाँ, मैं यहाँ एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ाऊँ, ठीक है। दोनों मतलब हिंदी जहाँ होगी वहाँ इंग्लिश भी होगी, दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें दो वर्ड आता है। पहली बात कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है 2022 में, तो उसमें ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आने वाला है। तो ये बहुत ही इससे 10 मार्क्स का नहीं आने वाला है, इसका और एक और है, एक दोनों मिलकर 10 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। इसको मैं स्किप कर दूँ। तो इसमें मेनली दो वर्ड है, एक है क्वाड्रेटिक, एक है इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों को समझेंगे। हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो हम पहले समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके बाद इसे सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हैं, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। उससे भी पहले समझना पड़ेगा इक्वेशन क्या है। इक्वेशन और एक आता है वर्ड पॉलिनोमियल, इसे बोलते हैं हिंदी में बहुपद, ठीक है। तो समझेंगे। तो हम इसका स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो देखो, जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमें दो चीजें लिखने की जरूरत होती है। एक होता है वेरिएबल, ठीक है, हिंदी वाले से कहते हैं चर। एक होता है कांस्टेंट, हिंदी वाले बोलते हैं इसे अचर। वेरिएबल का मतलब होता है कि वैसे कुछ नंबर या सिंबल्स जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। मेनली सिंबल होते हैं, नंबर नहीं होता, ठीक है। वेरिएबल में क्या होता है कि ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है, उन्हें बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। मेनली इसमें अल्फाबेट आते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी और सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे ना। इसके अलावा भी आता है जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे लैम्डा, डेल्टा, थीटा, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। साई भी आता है, बहुत सारा नंबर है। ये इंग्लिश ग्रीक लैंग्वेज का एक समझो कि अल्फाबेट है, ठीक है। इसके अलावा भी और सारे सिंबल हैं। हिंदी में चाहे तो आप लिख सकते हैं क, ख, ग, अ, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो सिंबल में है, ठीक है। जो नंबर नहीं है उसको हम कहाँ लेते हैं, वेरिएबल में यानी चर में। और जो नंबर होगा उसे कहाँ लेंगे, अचर यानी कांस्टेंट में। जैसे कि नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 हो गया, है ना। ये नंबर माइनस वाले भी हो सकते हैं, रूट वाले भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि 4/5, है ना, या माइनस फ्रैक्शन हो, या कोई से भी नंबर। पाई भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये भी इसके अंदर आता है, इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। हालांकि एज अ सिंबल हम यूज करते हैं तो इसमें लिख लेते हैं, बट हम पता है पाई की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो हम इसको कहाँ लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन बनता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलता है, मिला के बनता है। जैसे अगर मैंने लिखा हुआ है 5, इसका मतलब हुआ कि हमने 5 को x से मल्टीप्लाई कर रखा है, गुना कर रखा है, ठीक है। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल हम शो नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया 5x। अब हमें दो चीजें समझनी है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास अगर x + x लिखा, ठीक है। अगर x को x से ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितने x है, तो 1x है। यहाँ पे कितना x है, तो यहाँ पे 1x है। 1x और 1x मिलके कितने x हो गए, तो टोटल होगा 2x, है ना। एक और क्लियर बात बता दूं आपको कि जब भी हम दोनों को साथ लिखते हैं तो कांस्टेंट हम थोड़ा साइज में बड़ा लिखते हैं और वेरिएबल को थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, ठीक है। यानी नंबर को बड़ा और एबीसीडी का जो पार्ट है उसे छोटा लिखेंगे। ऐसे मुझे लिखना है 2x + 3x। तो यहाँ पे पहले से कितना 2x है, यहाँ पे कितना है 3x है, तो 2x और 3x टोटल कितना x होगा, तो 5x। तो जब भी हम प्लस करते हैं तो वेरिएबल के आगे जो नंबर है वही इंक्रीज करेगा, माइनस करेंगे तो डिक्रीज करेगा। इस वाले नंबर को जो आगे लिखा है
इसे बोलते हैं इंग्लिश में कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। अभी हमने इस नंबर को कहा था कि कांस्टेंट है, अभी हम क्या कह रहे हैं? कोफिशिएंट है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर सिंपल लिखा गया है कहीं तो ये तो होता है कांस्टेंट यानी अचल वैल्यू, लेकिन जब किसी वेरिएबल के साथ लिखा होता है तो हम कहते हैं इस वेरिएबल का ये क्या है? कोफिशिएंट है, यानी 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे हम गुणांक। क्या बोलेंगे? गुणांक। यानी x का 2 क्या है? गुणांक है। x का गुणांक कौन है? 2 है। कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। यहाँ क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x इज 5। ठीक है, यानी x का गुणांक कितना है? 5 है। तो जब भी हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारा क्या इंक्रीज करता है? कोफिशिएंट इंक्रीज करेगा और माइनस करने पर डिक्रीज करेगा। जैसे कि 10s में से 2s माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 10s माइनस 2s क्या बचेगा? 8s। ठीक है, तो एक तो बात आपको कंफर्म हो गया कि जब भी हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो कौन चेंज होगा? सिर्फ कोफिशिएंट यानी गुणांक चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट अब हमें ये जानना है कि अगर हम मान लो कि 2 अलग अलग वेरिएबल को ऐड करते तो क्या होता है? जैसे कि मान लो 10x में अगर 2d में ऐड करूं तो क्या होगा? तो एक बात याद रखना है आपको कि जब भी कांस्टेंट से तो हमें यहाँ पे फिलहाल मतलब नहीं है, अगर वेरिएबल सेम है, एकदम वेरिएबल सेम है, यहाँ पे वेरिएबल कितना है? x है, यहाँ पे क्या है? d है, तो ऐड नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा। तो अगर वेरिएबल सेम है तभी हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल सेम हो तभी प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर मान लो कि दोनों कोफिशिएंट सेम हो तो जैसे कि 10x प्लस 10d, तो यहाँ पर भी हम एक्चुअली में प्लस तो कर नहीं सकते, लेकिन दोनों में चूंकि सेम कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो इसे हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? x प्लस d। ठीक है, फिर से देखो 10 मल्टीप्लाई x 10x प्लस की जगह प्लस 10 मल्टीप्लाई d 10d। तो एक्चुअली में यहाँ पर प्लस नहीं हो रहा है, हमने क्या किया? सिर्फ कॉमन निकाला। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा कुछ बनेगा अगर हम ऐड करेंगे तो। अब एक बात और, हाँ यहाँ पर क्या देख लिया कि हम सिर्फ क्या करेंगे? कॉमन निकाल सकते हैं। अब एक और बात, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? जैसे कि x मल्टीप्लाई x क्या होगा? तो x की पावर 2। यहाँ x की पावर कुछ नहीं थी तो हम हमेशा कंसीडर करते हैं 1 है, यहाँ पे भी क्या है? 1 है। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे पावर प्लस होता है, पावर बढ़ता है। ठीक है, इसको क्या क्या कहते हैं? एक तो बोलते हैं पावर, हिंदी में भी इसे पावर बोलेंगे। ठीक है, और इसका नाम एक और है डिग्री। ठीक है, हिंदी में भी इसे डिग्री कहते हैं, या इसके एक और नाम है एक्सपोनेंट, हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे इसका या तो क्या कहेंगे? पावर कहेंगे, डिग्री कहेंगे या घात कहेंगे। हालांकि हर एक जगह अलग अलग टर्म यूज किया जाता है, बट आप यहाँ पे इसे क्या बोलोगे? पावर बोलोगे, या हिंदी वाले घात बोलेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर लगभग सेम जगह बोला जाता है, कहीं भी अलग अलग जगह डिग्री का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप समझोगे तीनों चीज एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब मान लो कि मैंने लिखा x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3, अब क्या होगा? यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3 है। अब पावर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? पावर, कोफिशिएंट नहीं बढ़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर इंक्रीज करेगा, डिवाइड करने पे क्या होगा? पावर फिर डिक्रीज करना चाहिए ना, तो 5 डिवाइड बाई x की पावर 2, इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर 5 डिवाइडेड बाई x की पावर 2। यहाँ पे आंसर क्या आ गया? x की पावर 3। हमने पावर को डिक्रीज कर दिया। तो जब भी मल्टीप्लाई होगा कौन इंक्रीज करेगा? पावर इंक्रीज करेगा। मल्टीप्लाई करने से क्या इंक्रीज करता है? पावर। डिवाइड करने से क्या डिक्रीज होता है? पावर। ठीक है, तो प्लस और माइनस में सिर्फ कोफिशिएंट का खेल है, और जब भी मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे कोफिशिएंट पे, सॉरी ये एक्सपोनेंट और डिग्री पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमने इतना समझ लिया कि ऐसे हम चीजों को सॉल्व करते हैं। किसे? तो कांस्टेंट और वेरिएबल को। अब इनका इसमें क्या काम है? बात ये हुई ना कि इसका काम क्या है। देखो, तो इन दोनों को मिलके बनता है इक्वेशन या पॉलिनोमियल। इसको हम समझते हैं क्या होता है। तो हमें अभी कह रहा था कि ये जो हमने पढ़ा था इसका क्या काम है, तो हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इसे बोलते हैं हिंदी में बहुपद। नाम से पता लग रहा है बहुपद मतलब बहुत ज्यादा टर्म होंगे, बहुत पद होंगे। जैसे मैंने लिख दिया 2x
प्लस 3। इसमें कितने टर्म है? तो प्लस और माइनस के आगे पीछे कितने सेट लिखे गए हैं? एक ये है, एक ये है। इन्हें कहते हैं इंग्लिश में टर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं हम? पद। ठीक है, तो 2x एक अलग टर्म है, 3 एक अलग टर्म है। और ये क्या है? तो ये पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका px होता है। तो ये तरह क्या होगा? पॉलिनोमियल्स हो गया। ऐसे में लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। कितने टर्म है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। यानी प्लस और माइनस के आगे पीछे जितने भी नंबर लिखे हो पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। तो ये 2x स्क्वायर एक टर्म हुआ, 3x एक टर्म हुआ, 4 एक अलग टर्म हुआ। और ये पूरा क्या कहलाएगा? तो पूरा हमारा कहलाएगा px यानी पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ये हो गया पॉलिनोमियल। और इसी को मैंने अगर ऐसे लिख दिया होता 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये कहलाएगा इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन। तो इक्वेशन से हमें क्या समझ में आया? इक्वेशन किसे कहेंगे? इक्वेशन और पॉलिनोमियल का कितने का फर्क है? सब कुछ तो सेम है, 2x भी है, 3 भी है, 4 भी है, बस ये क्या नहीं है? इक्वल टू 0 नहीं है ना। यानी पॉलिनोमियल्स में इक्वल टू आ जाए और इक्वल टू के बाद में कोई ना कोई कांस्टेंट या कुछ भी आ जाए, सिर्फ ये कांस्टेंट हो, कोई भी टर्म हो, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट में भी कोई नंबर हो और राइट में भी कोई नंबर हो, तो उसको हम बोलते हैं कि क्या हो गया? इक्वेशन हो। समझ में आ गया? यही देखो 2x प्लस 3 क्या था? पॉलिनोमियल था। इक्वल टू में लिख दिया मानो 5, ये क्या बन गया? हमारा इक्वेशन बन गया। तो समझ में आपको आ गया कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? पॉलिनोमियल हमने क्लास 9 में पढ़ना था, अब पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में जो हमें क्लास 10 में पढ़ना है। अब कौन सी इक्वेशन पढ़ना है? तो क्वाड्रेटिक। अब इसको समझते हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है। सुनो, अब हमने भी पढ़ा था कि x अगर सिंपली एक नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई अगर पावर नहीं है तो हम समझते हैं कि पावर क्या है? 1 है। लेकिन एक पावर को दिखाया नहीं जाता, आप इसे सिंपली x भी लिख सकते हो। तो अगर किसी का पावर 1 है तो इसे बोलते हैं हम लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। हिंदी वाले से लिखते हैं रैखिक, रैखिक या रेखीय। ठीक है। अच्छा, पावर 2 हो तो इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। हिंदी में बोलते हैं द्विघात। नाम से पता लग रहा है, 2 घात है ना, द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर, तो 2 घात हो तो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात हिंदी में। पावर 3 हो तो क्या कहेंगे? पावर 3 को हम पढ़ते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। हिंदी वाले क्या पढ़ेंगे? इसे त्रिघात। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? त्रिघात। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि पावर 1 हो तो लीनियर होगा, पावर 2 हो क्वाड्रेटिक होगा, पावर 3 हो क्यूबिक होगा, है ना, यानी रेखीय, द्विघात, त्रिघात। अब मान लो मैंने इसमें पूछा, इसमें x जो है एक कोई जरूरी नहीं है कि जो पावर हो सिर्फ वेरिएबल का हो, कांस्टेंट का भी पावर हो तो भी हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये सिर्फ कब आता है? जब किसी वेरिएबल के ऊपर हो, एक अचर राशि के ऊपर हो, तो भी हम कहते हैं लीनियर, द्विघात और त्रिघात। ठीक है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो इस वाले वेरिएबल में कितना पावर है? कुछ नहीं। क्या मानेंगे? पावर 1। क्या मानेंगे? पावर 1। तो क्या हो जाएगा? लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। लीनियर तो है ही, और साथ में क्या इक्वेशन है तो कहेंगे हाँ इक्वेशन भी है, तो क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसे? तो रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण। ठीक है। अगर मान लो मैं लिखा होता है ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 10 बराबर 0, क्या इक्वेशन है? हाँ इक्वेशन है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे पावर का वो सर एक भी तो पावर है, तो हमें सबसे बड़ी पावर दिखनी होती है। सबसे बड़ा पावर या डिग्री है वही इस पूरे का डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो इसका पावर कितना है? 2 है। सबसे बड़ा पावर कितना है? 2 है। तो क्या कहलाएगा ये? क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात क्या है? समीकरण है। अगर मान लो मैंने लिख दिया ऐसे 4 की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये क्या है? तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। पावर मैक्सिमम 3 है तो क्या कहलाएगा? क्यूबिक। क्या कहेगा? क्यूबिक। क्या इक्वेशन है? हाँ सर इक्वेशन भी है ना, इक्वेशन भी है, तो क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। हिंदी वाले क्या कहेंगे इसे? त्रिघात समीकरण। तो एक बात तो हमें समझ में पक्का आ गया
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अगर ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछें क्या 4x² प्लस 9x की पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 0 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो कौन सा होगा? क्यूबिक होगा। इसकी बात बताओ, x² माइनस 4 इक्वल टू 0 क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। हमें बस पावर से देखना है, मैक्सिमम पावर 2 क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इसके आए हुए नंबर हो, कोई जरूरी नहीं। मान लो लिख दिया मैंने 4x² इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है। हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, टर्म चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 50, उसमें मतलब नहीं है। पावर अगर सिर्फ 2 है कहीं पर भी, पूरे में पावर क्या है? सिर्फ 2 है, 2 से ज्यादा पावर नहीं है, तो वो टर्म क्या कहलाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अब ये समझना है कि अगर हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपके एक्सरसाइज 4.1 में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, कि पहले तो पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तो कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं एक आध यहाँ पे करूंगा, और फिर जो अगला इस पे वीडियो बनाएंगे उसमें पूरी की पूरी जो 4.1 है उसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक दो मैं क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ, तो उसके बेस पर क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप देख कर कहोगे सर नहीं, क्योंकि सिंपली दिख रहा है कि आपको कोई भी किसी भी x के ऊपर पावर 2 नहीं है। लेकिन इसे अभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ अभी प्रोडक्ट के फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में नहीं है ना, तो पहले हमें सिंपल फॉर्म में लाना है। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे लिखते हैं हम ऐसे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका क्या लिखा हुआ है? इस वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना है? a है, इस x का कितना है? b है, और ये नंबर c है। ये सारे के सारे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, अचर होने चाहिए, नंबर होने चाहिए। ठीक है, x² और ये क्या है? ये वेरिएबल हो सकता है। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाता है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे मान लो दिया है 4x² माइनस 2 इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में तो नहीं है, बट इसको हम इसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो 4x² प्लस, ये तो हमारे पास x लिखना था, बट यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखे हैं जिसको इस पे मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू खत्म हो जाए, कुछ ना बचे, तो क्या लिख देंगे? 0। अब प्लस c कितना है? तो c है -2 इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में आ गया तो हमारा क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ही, लेकिन हमें इसको क्या किया? स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे बदल दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसको पहले सॉल्व करना है। इसे ध्यान देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक टर्म को एक से मल्टीप्लाई, पहले को x को x से, तो क्या होता है? x मल्टीप्लाई x, अभी मैंने बताया था मल्टीप्लाई करने पर क्या बढ़ता है? पावर बढ़ता है। फिर इसी x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? प्लस, प्लस माइनस माइनस, x मल्टीप्लाई 3 क्या होगा? 3x। ठीक है, क्योंकि इस वाले x के पास, इसके पास कोई x है ही नहीं, तो बस 3 की जगह 3, x की जगह x। अब इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, ऐसे ही प्लस 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 2 मल्टीप्लाई x क्या होगा? 2x। फिर 2 का इस नंबर से प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 4x। हमें क्या करना है? इक्वल टू के इधर सब क्या करना है? 0 करना, तो इसको भी इधर लाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो x² प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी 3 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1x। तो एक तो लिखते नहीं है, आपकी मर्जी, चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंबल किसका होगा? जो दोनों में बड़ा होगा। बड़ा कौन है? 3 है, तो सिंबल आएगा माइनस, माइनस ही इसको भी लाओ, -4x इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। x², ये भी x है, ये भी x है, दोनों में सेम वेरिएबल है ना, ये वाला नहीं हुआ क्योंकि इसका पावर कितना है? 2 है, तो सेम वेरिएबल जो सेम पावर वाला वही प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो 4x और -x आपस में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो क्या होगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो दोनों को क्या करेंगे हम? प्लस कर देंगे, -6 इक्वल टू 0। क्या एक फॉर्म में है? तो बिल्कुल हाँ, इस फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या कहेंगे? हाँ, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो 4.1 जो एक्सरसाइज है वो सारा क्वेश्चन इसी के बेस पे बनेगा, ठीक है। वहां पे हमें कहीं कहीं फॉर्मूला भी यूज करना है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ है a प्लस बी का होल क्यूब, इस फॉर्मूला को भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम ये पहले चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो 4.1 में जो है हमें यही पढ़ना, ठीक है। तो हमने पहले एक कंसेप्ट लिख लिया, हमने भी कंसेप्ट जान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और इसके बेस पे हम अब अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4.1 में, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम ये पढ़ेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास यही आ गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें कहना है कि x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, x की क्या वैल्यू यहाँ रखेंगे जिसका स्क्वायर करने से फिर माइनस 5 को से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस 6 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। x की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना लीनियर में कि 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 15। तो हम क्या कहते हैं कि x की जगह कौन सा नंबर लिखें जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर और उसके बाद 3 जोड़ने पर क्या क्या आ जाए 15 आ जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं, इधर जाता है माइनस में, यहाँ बचेगा 12 तो 6 2 आज 6 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, आंसर हमारा क्या आ गया 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो हम कहेंगे x का आंसर क्या आ गया 6। तो वैसे ही इसकी जगह क्या रखें कि इसका आंसर 0 आए, ठीक है। तो इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, द्विघात को सॉल्व कैसे करते हैं, और इसे सॉल्व करने के और कौन कौन से मेथड है। तो हमें क्लास 10th में 3 तरीके पढ़ने हैं। एक का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड विधि। सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हिंदी वाले से बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और थर्ड होता है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण होता है, तो वो भी हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा सॉल्व करने का। हम एक ही चीज को समझेंगे और इजी वे में कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इसमें कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन पूरा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।